ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयतामसुरतो पंगो मम मंदमतेर्गतिः मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधा मदनमोहन। वाञ्छात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः श्रीमद् भगवद गीता क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो हम श्रवण कर रहे हैं कि भगवान के धाम में जाने का क्या उपाय है, भगवान के मुख से सुन रहे हम। तो भगवान भक्ति और योग की प्रक्रिया बता रहे हैं। पहले योग की प्रक्रिया बताई, पहले भक्ति की प्रक्रिया बताई, फिर योग की प्रक्रिया बताई, वापस भक्ति की प्रक्रिया बताई, और इस श्लोक में वापस योग के विषय में कुछ चर्चा भगवान कर रहे हैं। वैसे श्रीमद् भगवद गीता में 6ठे अध्याय में भगवान ने योग के बारे में बहुत कुछ बोला है, और योग की समाप्ति के बाद भगवान वो भी कहते हैं कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो योगी हैं जो अंतर आत्मा में मेरा स्मरण करता है। क्योंकि भगवान कहते जो व्यक्ति मेरा अंतर आत्मा में स्मरण करता है, योग करता हुआ, स्मरण मेरा करता हुआ और शरीर त्यागता है, तो सीधा मेरे धाम में प्रवेश करता है। इसलिए भगवान ने 6ठे अध्याय का एंड, मतलब योग का एंड भगवान ने दे दिया है कि अंतर आत्मा में मेरा स्मरण करना। तो आइए हम इस श्लोक का उच्चारण करें, 23 नंबर का। उनके बाद उनके ऊपर कुछ व्याख्या करने का प्रयत्न करें। यत्र काले तु अनावृत्तिम्
आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ यत्र काले तु आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ यत्र काले तु आवृत्तं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिसमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अगर अनन्य भक्ति नहीं कर रहा है योगी, तो वो योगी की गति क्या है? अर्जुन प्रश्न कर रहा है, मैं आपको आगे समझाता हूँ। वो वापस आता है या वापस नहीं आता है? अभी इस श्लोक में कहेंगे कि कौन सा योगी वापस आता है और कौन सा योगी वापस नहीं आता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्ति की बात किया है कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति करता है वो व्यक्ति मेरे धाम में आता है, जो जीवन का परम लाभ है। तो जो अर्जुन है वो अर्जुन भगवद गीता में कहता है कि मतलब भगवान ही कहते हैं अगर व्यक्ति को अनन्य भक्ति नहीं करता है तो उनको विशेष प्रयास करने की जरूरत है। अगर कोई योगी है वो अनन्य भक्ति नहीं करता है तो उसको विशेष प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर मेरे धाम में आएगा। तो प्रयास क्या है वो भी हम श्रवण करेंगे। अर्जुन यहाँ प्रश्न ये कर रहा है कि अर्जुन वापस चिंतन किया, प्रश्न किया कि 13वें श्लोक में आपने कहा कि सिर के ऊपर प्राण को धारण करो, यज्ञ चक्र में ओमकार का उच्चारण करो, मेरा स्मरण करते करते योगी प्राण त्यागता है तो मेरे धाम में आता है। तो अर्जुन कहता है कि आज्ञा चक्र में प्राण को लाने के बाद अगर कोई योगी शरीर छोड़ते समय अगर आपका स्मरण न करे, उसने शर चक्र को भेदन कर दिया, आज्ञा चक्र में अपने प्राण को ले ली और सिर पे ले लिए यहाँ, और वहां से उसने अपने प्राण को निकाला। तो आपने प्रभु कहा कि प्राण को निकालते समय मेरा स्मरण करेगा तो मम धाम गच्छति, मेरे धाम में आएगा। लेकिन मान लीजिए कि वो प्राण इस शर चक्र भेदन कर कर वो प्राण को त्यागता है, उस समय मान लिया कोई योगी है जो आपका स्मरण न करे, तो कहते तो उनकी गति क्या होगी। तो भगवान यहाँ उसके बारे में थोड़ा विषय, यहाँ 2 शब्द दिए हैं, अनावृत्तम और अवृत्तम। अनावृत्त का अर्थ है वापस न आना, मतलब योगी वापस नहीं आता है, और अवृत्तम का अर्थ कहा है वापस आना। तो उसके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बहुत लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो यहाँ कहते यत्र काले तु अनावृत्तम आवृत्तम चैव योगिनः, इन दोनों के बारे में मुझे बताइए। तो योगी का जो असली फल है, कल मैंने आपको बताया, योगी का असली फल वही है कि वो जब शरीर त्यागे तो भगवान के धाम में प्रवेश करे, वो असली फल है। तो वो फल प्राप्त करने के लिए भगवान ने 15वें अध्याय में कहा था कि जो महात्मा होता है वो मेरे धाम में प्रवेश करके वापस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो अनन्य भक्ति करता है। लेकिन योगी होता अनन्य भक्ति नहीं करता है, तो भगवान कहते हैं कि उनको प्रयास करना पड़ेगा, उनको ऐसा प्रयास करना पड़ेगा जिससे वो मेरे धाम में आए। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर वो प्रयास करता है, अनन्य भक्ति नहीं करता है, अगर वो प्रयास खाली करता है, तो प्रयास भी कैसा होना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि उसका प्रयास ऐसा होना चाहिए कि उनके मतलब भक्ति प्लस योग होना चाहिए, या योग प्लस भक्ति, मतलब योग में थोड़ा बहुत तो भक्ति होना ही चाहिए। अगर थोड़ा सा भी भक्ति नहीं है तो व्यक्ति योगी कभी भी सफल नहीं होगा। तो क्या होगा?
तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति अपनी इच्छा के द्वारा वो फिर प्रयाण करेगा। मतलब उनको जहां भी जाना है वहां कोई भी लोक में जा सकता है, लेकिन मेरे धाम में प्रवेश नहीं करेगा। जब कोई व्यक्ति कुछ मात्रा में मेरी भक्ति करेगा, कुछ मात्रा में, योग, जो योग की प्रक्रिया, प्रयास मतलब क्या है, मैंने आपको प्रयास बताया कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति नहीं करता है तो उसको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास क्या, प्रयास यही करना पड़ेगा, उसको षड चक्र भेदन करना पड़ेगा और अपने प्राण को यहाँ तक लाना पड़ेगा। फिर अगर स्मरण नहीं करता है, वो प्रयास किया, फिर अगर मेरा स्मरण नहीं करता है तो अपनी इच्छा के द्वारा कोई भी लोक में जा सकता है, मेरे धाम में उनको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, और कंडीशन भगवान रखते, अगर कुछ मात्रा में भक्ति है, योग प्लस भक्ति कुछ मात्रा में है, तो अर्जुन को भगवान कहते तो एक काम हो सकता है। क्या हो सकता है, मतलब ये वाय आप हम कहते हैं ना कि भाई यहाँ से हमको गुजरात सूरत जाना है, लेकिन हम वाया ए लेंगे, बीच में ये लेंगे, तो ये बात हुई। तो भगवान कहते जो व्यक्ति खाली योग करना चाहता है और मेरा स्मरण करना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी अगर मेरा स्मरण करता ही नहीं है तो वो आएगा ही नहीं मेरे धाम में और वो अपने इच्छा के द्वारा दूसरे लोक में जा सकता है। लेकिन हाँ, भगवान कहते अनन्य भक्ति करेगा तो सीधा मेरे लोक में आएगा। और तीसरा भगवान कहते हैं कि अगर कोई योगी भले अंत में अनन्य भक्ति ना हो, लेकिन लेश मात्र अगर भक्ति का होगा उनके साथ, लेश मात्र, तो मेरे धाम में प्रवेश कर सकता है। तो कैसे, जो अनन्य भक्ति से प्रवेश करेगा वो कैसे प्रवेश करेगा, तो बोलो डायरेक्ट प्रवेश करेगा, राजधानी एक्सप्रेस, बोरीवली टू सूरत डायरेक्ट। और जो खाली लिस्ट मात्र स्मरण करेगा वो स्टॉप लेते लेते गाड़ी सूरत पहुंचेगी, तो लोकल होगी। और जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता ही नहीं है तो भगवान कहते हैं कि उनको भी इतना कष्ट झेलना पड़ेगा। क्या कष्ट झेलना पड़ेगा, उनको भी दूसरे लोक में जाने के लिए भी समय देखना पड़ेगा, काल देखना पड़ेगा, जो काल और समय की गणना शायद अगले श्लोक में भगवान करेंगे। तो जो योगी अनन्य भक्ति नहीं करता है, दूसरा लेवल है, वो व्यक्ति लेश मात्र मेरी भक्ति करता है, उनको भी मुक्ति मतलब मेरे धाम मिलता है, लेकिन उसमें स्टॉप आएगा, तो भी कष्टदायक है, स्टॉप आएगा। और दूसरा थर्ड नंबर में कोई व्यक्ति अगर योग करता है, प्राण को सिर के ऊपर लाता है और शरीर छोड़ता है, मेरा स्मरण नहीं है, मेरी भक्ति लेश मात्र नहीं है, तो वो भगवान कहते कि पुनः वापस आएगा। मतलब दो शब्द है, अनावृतम, वापस आना। वापस कब आएगा व्यक्ति, जब वो व्यक्ति मेरा स्मरण नहीं कर, लेश मात्र भी भक्ति नहीं होगा, तो व्यक्ति अपनी इच्छा के द्वारा वो दूसरे लोक में जाएगा और वहां से तेतम भूत्वा स्वर्गलोकम विशलम, वहां से वापस पुनः वो आएगा। तो यहाँ दो शब्द है, तो आगे और में हम चर्चा करेंगे कि एक तो सद्यो मुक्ति, मैंने जैसा आपको बोला, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बोला अनन्य भक्ति जो करता है उसको सद्यो मुक्ति मिलता है, और जो व्यक्ति मेरा लेश मात्र भक्ति करता है और अपने सिर से प्राण को निकालता है तो भगवान उनको क्रम मुक्ति मिलेगी। क्रम मुक्ति मतलब क्रम से मेरा धाम मिलेगा। तो क्रम क्या है और सीधा क्या है वो भगवान यहाँ कहते हैं। मतलब क्रम सद्यो मुक्ति मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। एग्जाम्पल है कि जैसे सद्यो मुक्ति मतलब जो ध्रुव महाराज को सीधा नंद और सुनंद भगवान के पार्षद विमान लेकर, मतलब जो व्यक्ति सद्यो मुक्ति जिसकी होती है उनका भगवान से धाम से पार्षद विमान लेकर आते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के पास कौन आया, नंद और सुनंद, और ध्रुव महाराज ने कथा से परिचित। फिर अजामिल के पास भी विमान आया भगवान का, तो उसको सद्यो मुक्ति बोलते हैं। धुंधुकारी के पास भी भगवान का विमान आया, उसको सद्यो मुक्ति बोलते हैं। तो ऐसे अनेक हैं। जो गोकर्ण है, गोकर्ण के लिए भी डायरेक्ट भगवान से धाम से विमान आया था, इसको सद्यो मुक्ति बोलते हैं। मतलब डायरेक्ट वो व्यक्ति अनन्य भक्ति भगवान की किया कि भगवान के अलावा कुछ नहीं है, दिन रात भगवान का स्मरण है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, सद्यो मुक्ति। और फिर जैसे ही क्रम मुक्ति की बात आए तो तुरंत भगवान कहते हैं कि क्रम मुक्ति मतलब जो योगी होता है, योगी लेश मात्र मेरा भजन करता है, तो भगवान कहते हैं कि
जो योग है क्रम मुक्ति में, वो क्रम मुक्ति में व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो उनको, क्योंकि अभी उसने लेश मात्र भक्ति किया है, कितना लेश, तो लेश मात्र भक्ति करने के बाद भगवान कहते कि वो जो योगी हैं उनको तुरंत 3 लोक हैं। कौन से लोक है? तप लोक है, महलोक है और जन लोक है। वो तीनों लोक में से कोई एक लोक में भेजा जाएगा जहां भक्तों का संग, ऋषि मुनियों का संग करेगा, और वहां से भक्ति उनकी बढ़ेगी तो उनके बाद उनको भेजा जाएगा ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी का संग कर कर, ब्रह्मा जी के साथ भजन कर कर, जब ब्रह्मा जी का 100 साल समाप्त हो जाता है तब वो योगी ब्रह्मा जी के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करता है। इसको बोलते क्रम मुक्ति। तो आपको समझना चाहिए 2 प्रकार की मुक्ति आते हैं, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। तो अभी हमको कौन सी मुक्ति, मुक्ति मतलब यहाँ भगवान धाम कहते, मेरा धाम, मतलब वो निराकार की बात नहीं है। यहाँ समझना चाहिए मुक्ति मतलब भगवान का धाम। तो एक सद्यो मुक्ति होता है, एक क्रम मुक्ति होता है। तो हमको निश्चित करना है कि मुझे सद्यो मुक्ति चाहिए कि क्रम मुक्ति चाहिए। अगर सद्यो मुक्ति चाहिए आपको तो निरंतर मतलब अनन्य भाव से भगवान का भजन करना पड़ेगा। सद्यो मुक्ति चाहिए तो आपको लेश मात्र तो भक्ति होनी चाहिए। योगी अगर षट चक्र को भेदन कर कर, इतनी मुश्किल है ना, 50-60 साल 1000 साल चले जाते तब जाकर षट चक्र का भेदन कर पाता है। और उसके बाद वो जो प्राण है उनको भौवे तक लाता है, भौं के बीच में लाता है, फिर वहां से प्रयास कर कर अपने ऊपर, सिर के ऊपर से प्राण को निकालता है। बहुत बहुत कष्ट मिलता है उसको बोलते, और तब जाकर उनको क्रम मुक्ति मिलती है। अगर उसमें भी भक्ति है तो हमको निश्चय करना को क्रम मुक्ति चाहिए या सद्यो मुक्ति चाहिए। अनन्य भक्ति, हम अभी जो भक्त है प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन में हमको अनन्य भक्ति सिखाया जाता है। भक्त दिन रात भगवान का स्मरण चिंतन करता, नाम लेता है, कथा सुनता है, भक्तों का संग करता है, और जो भी चीज लेता है, जो भी चीज देता है, तो सब में भगवान का दर्शन करता है और भगवान की कृपा समझता है। तो दिन रात भगवान का चिंतन करने के कारण ये जो भक्त होता है वो क्या करता है? अनन्य भक्ति करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो अनन्य भक्ति करता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको ये जो प्रयास करने की भी जरूरत नहीं है। योगी जो षट चक्र भेदन करते हो सब कुछ करने की जरूरत है नहीं, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ खास योगियों के लिए कहते हैं, अगर आप मेरे धाम में आना चाहते हो तो आपको अंत में मेरा स्मरण करना चाहते हैं। और अनन्य भक्ति में क्या होता है? अनन्य भक्ति में दिन रात भक्त जो का स्मरण करता है, भगवान की लीला का स्मरण, भगवान के नाम का स्मरण करता है, अनेक प्रकार का भगवान का स्मरण करता रहता है। तो वो अनन्य भक्ति करता, दूसरे किसी के चिंतन नहीं, भगवान का चिंतन, भगवान की सेवा का चिंतन करते करते अंत में जब पूरा जीवन करता तो अंत में भगवान का स्मरण ही होगा। जब भगवान का अंतिम स्मरण होगा तो उसको कोई षट चक्र भेदन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो योगी के लिए। तो यहाँ भगवान बहुत सुंदर कहते हैं अनावृत्तम और आवृत्तम। देखो अनन्य भक्ति नहीं है तो धाम में जाने का अधिकार नहीं है। सीधा मतलब अनन्य भक्ति नहीं तो सीधा धाम में जाने का अधिकार है ही नहीं। गुरुपाद जी सीधा बोलते हैं उसका अधिकार धाम में डायरेक्ट जाने का, उसके लिए अनावृत्त की दिशा खुली होती है। अनावृत्त की दिशा खुली होती है कैसे? जब कोई व्यक्ति लेश मात्र भक्ति करे। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते वो भी जो व्यक्ति मृत्यु का समय निश्चित करे। तो देखो भक्तों, योगियों को जब शरीर त्यागते हैं ना तो अनेक चीज देखनी पड़ती है। तो काल देखना, समय देखना पड़ता है ना, पक्ष देखना पड़ता है, भगवान आगे वो वर्णन करेंगे। अनेक वस्तु देखनी पड़ती है। क्यों? क्यों अनन्य भक्ति नहीं कर रहा है, उसको योग में बहुत कष्ट मिलता है। इससे तो भगवान ने कहा है कि जो योगी होता है, बहुत ज्यादातर योगी भगवान के निराकार में प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं, तो भगवान कहते हैं उसको ये कष्ट मिलता है। षट चक्र भेदन करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये करो वो करो। और उसके बाद भी प्रभुपाद जी कहते ब्रह्म में लीन होने के बाद भी उसका पतन होता है, कितना कष्ट है। तो खाली एक स्मरण भगवान का न करने के कारण व्यक्ति बहुत कष्ट भोगता है। तो प्रभुपाद जी यही बात कहते हैं कि जो सिद्ध योगी होते हैं समय और स्थान चूज कर सकते हैं। समय सिद्ध योगी जो होता है, जिसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस किया है,
अच्छा योग किया है तो समय जो है वो समय स्थान चूज कर सकता है, मैं चुन सकता है वो। और जो व्यक्ति पटु नहीं है योग में, उस समय स्थान चूज न करने के कारण वो हो सकता है अचानक अपना शरीर छोड़ दे, या फिर उनको इच्छा हो वह तो जो वास्तव में लाभ है भगवान की भक्ति का नहीं मिल सकता है। आगे प्रभुपाद जी दूसरी लाइन में कहते हैं कि प्रयाता यान्ति तम कालम वक्षा में भरतर्षभ है। भरतर्षभ अर्जुन को यहाँ भरत शभ कहा है, मतलब भरत कुल में श्रेष्ठ पुरुष। दूसरा यहाँ अर्थ हमारे आचार्य करते हैं बहुत सुंदर कि भरत का अर्थ है जो प्रकाश में रत है, ज्ञान के प्रकाश में रत है, उसको भरत कहा गया है। और दूसरा ऋषभ, ऋषभ का अर्थ है श्रेष्ठ, जो ज्ञान की दिशा में दिन रात रत है, उस श्रेष्ठ पुरुष को कहा गया है भरत। तो अर्जुन को यहाँ भरत, वैसे भरत कुल में अर्जुन जन्मा है, और भरत महाराज का मतलब भरत कुल क्यों कहा जाता है उसकी बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। भरत महाराज ने ऐसे ऐसे काम किए हैं सुंदर। तो हम यहाँ योग की बात कर रहे हैं। तो योगी का प्रभुपाद जी कहते हैं कि योगी जो है खुद निर्णय जब करता है कोई लोक में जाने के लिए, तब लोक में जाने के लिए खुद जब निर्णय करता है तब भी उनको समय और जो पक्ष है उसको देखना पड़ेगा। अगर उनको नहीं देखेगा और मनमानी से अगर वो शरीर त्यागेगा तो भी उनको जो प्राप्त करना चाहते वो नहीं मिलेगा। मतलब जैसे हमारे भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह उत्तरायण के समय उसने शरीर छोड़ा, तो राह देख रहे थे जब उत्तरायण आएंगे तब उत्तरायण के दिन में प्रयाण करूंगा यहाँ से। तो पहले से उसका निश्चित है, क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ योगी थे पितामह भीष्म। अगर कोई व्यक्ति ने प्रैक्टिस नहीं किया है तो खुद निर्णय लेगा, लेकिन उसमें भी समय काल नहीं देखेगा, पक्ष नहीं देखेगा, तो वो योगी भी सफल नहीं हो सकता है। आगे आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक व्यक्ति, वो एकदम इजी है समझने के लिए, जब तक व्यक्ति आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं करता है तब तक पराभव की प्राप्ति होती रहती है। जब व्यक्ति आत्म तत्व को नहीं जानता कि मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का अंश हूं और मेरा कर्तव्य है कि मुझे भगवान के धाम में जाना है, वो आत्मा तत्व को नहीं जानता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं बारंबार पराभव होगा। कैसे? तो कहते हैं कि जो आत्म तत्व को नहीं जानता वो क्या करेगा, भोग की इच्छा के कारण और दूसरे लोक में योग इतना बड़ा प्रयत्न करने के बाद भी क्या करेगा, भोग ढूंढेगा, और अच्छा भोग लेने के लिए वो कहाँ जाएगा, उच्च लोक में जाएगा। तो यहाँ कहते पराभव, उसका पराभव मतलब वापस वो यहाँ उसका पतन होगा इस भौतिक संसार में। इससे प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पे चढ़ के योगी जो होता है, मैं आपको बोला षट चक्र भेदन करना वाला सामान्य नहीं है, अनेक वर्षों चले जाते हैं तब जाके योगी स्थिर बैठ सकता है ना। और फिर उसको षट चक्र को भेदन करने में बहुत कष्ट, बहुत समय लगता है। प्रभुपाद जी एक लाइन में कहते कि इतनी ऊंचाई पर षट चक्र भेदन करके वो जब अपने प्राण को त्यागता है, तो प्रभुपाद जी अगर इतनी ऊंचाई पे चढ़ने के बाद भी वो तुच्छ भोग की कामना करता है ना, तो शर्मजनक बात है। इतनी बड़ी ऊपर चढ़ने के बाद करना खाली क्या है, भगवान का मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन, मेरा नाम लेते लेते मेरा चिंतन करते करते शरीर छोड़ो तो मेरे धाम में आओगे। लेकिन जो योगी इतना प्रयत्न कर कर भगवान को साइड में रखता है और अपनी इच्छा के द्वारा, भोग की इच्छा के द्वारा स्वर्ग में जाने का प्रयत्न करता है, उच्च लोक में जाने का प्रयत्न करे, तो इस शर्मजनक बात है। दो काम, एक तो भोग की इच्छा, उसने षट चक्र तो भेदन कर लिया है, खाली करना क्या है, भगवान का स्मरण, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं किया तो कैसे होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद भी जो व्यक्ति भोग की इच्छा से उच्च लोक में जाने का प्रयत्न करता है, बहुत 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 शर्मजनक है। इससे भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, कि जो योगी सर्वश्रेष्ठ है वो योगी जो योगी अंतरात्मा में मेरा स्मरण करता है। ये वर्ण क्या होगा, तो कहते पराभवस्ताव, श्रीमद् भागवतम 5:5:5, स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 5। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पराभवस्तावद बोध जातो
यावन् जिज्ञासत आत्मतत्त्व यावत् क्रियास्तावदिदं मनोवे कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध पराभवस्था बोध जातो यावन जिज्ञासा। अगर व्यक्ति आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता है तो पराभवस्था बोध जातो, वो पराभव में वापस उसको आना पड़ेगा। क्या नहीं करेगा? तो आत्म तत्व को नहीं जानने का प्रयत्न करेगा। तो बड़ा योगी हो जाए लेकिन आत्म तत्व खाली, देखो योगी को ये पता होता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, ये तो पता ही होता है। लेकिन वास्तविक आत्म तत्व को जानने का मतलब क्या है? खाली मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, इतना ज्ञान पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त वो ज्ञान है मैं शरीर हूं और शरीर के अंदर जो परमात्मा रहते हैं वो ईश्वर है मेरे, और मुझे उनको प्राप्त करना वही जीवन का लक्ष्य है ना। इसको बोलते हैं आत्म तत्व को जानना। आत्म तत्व को जानना, आत्मा तो जानते हैं, आत्म तत्व को जानना मतलब आत्मा और आत्मा के पिता परमात्मा को, भगवान को जानना, वही आत्म तत्व को जानना है। यावत क्रिया स्ताव विदम मनोवे, मन से वो क्रिया करनी पड़ेगी। क्या क्रिया करनी पड़ेगी? मैं आत्मा हूं और भगवान परमात्मा है और मुझे शरीर छोड़ते समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। वरना क्या होगा? नहीं करोगे तो कहते कर्मात्मकम येन शरीर बंधा। अगर आप वो कर्म नहीं करोगे, क्या कर्म नहीं करोगे? तो कहते हैं जिज्ञासत आत्म तत्व, जिज्ञासा आत्मा की जिज्ञासा नहीं करोगे तो शरीर बद्धा। तो आपको पुनः पुनः, मतलब यहाँ भगवान दूसरा शब्द जो कहते हैं अवृतम, मतलब पुनः इस जगत में वापस आना पड़ेगा। इसे योगी के लिए कहा जाता है, देखो मन अशुद्ध, चेतना अशुद्ध, तब तक वापस जन्म मृत्यु होता रहेगा। और मन और जो चेतना है अशुद्ध कब तक रहेंगी? जब तक व्यक्ति को पता नहीं होगा कि मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का अंश हूं। जब तक ये उनके पास ज्ञान नहीं आएगा तब तक व्यक्ति जो है वो, उनका मन भी शुद्ध नहीं होगा और न तो चेतना शुद्ध होगी। और जब मन और चेतना शुद्ध नहीं होते तो कभी भी भगवान के धाम में नहीं जा सकते। पराभव, वापस वो यहाँ तक होता है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई कुछ लोग पवित्र कर्म करना चाहते हैं, चलो भाई पवित्र कर्म करते, हम पवित्र कर्म करने से हम जो भी बिजनेस करते, जो भी करते उससे हम छूट जाएंगे, ऐसा वैसा। लेकिन याद रखना चाहिए कि जो पवित्र कर्म करते हैं फिर भी पराभव होता है। क्यों? क्योंकि जो संसार लोग पवित्र कर्म मानते हैं, कभी कुछ यज्ञ करा लिया, कुछ ये करा लिया, कुछ अनुष्ठान करा लिया, है ना, तो अपने आप को मानते मैंने घर पवित्र कर लिया, ये पवित्र कर लिया, वो पवित्र कर लिया। लेकिन पवित्र कार्य क्या है? पवित्र कार्य वो है जब तक आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनके द्वारा सृष्टि बनी है, जिनके द्वारा सृष्टि चल रही है और जिनके द्वारा सृष्टि का संहार होता है, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान लक्ष्मीपति माधव को जब तक प्रसन्न नहीं करते हो तब तक कभी भी आपने जो कार्य भी करते हो वो कार्य पवित्र हो ही नहीं सकता। क्योंकि पवित्रता तब आएगी जब भगवान की एंट्री होगी। इसे भक्तों हमको पवित्र कार्य करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पवित्र कार्य क्या है? तो भगवान की भक्ति। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति पवित्र कार्य है। और भगवान की भक्ति करने से क्या होगा? तो कहते हैं कि जिस तरह से अग्नि जो है, अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, अग्नि होती है जितना भी ईंधन डालोगे वो भस्म कर देगी, वैसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान को जान लेता है, भगवान का भजन चालू करता है, तो उनके अंदर जितने भी पाप है, अनर्थ है, वो वैसे ही जल के भस्म हो जाएंगे जिस तरह से अग्नि में ईंधन भस्म हो जाता है। नो भक्त, बस इतना ही। यहाँ वही बात कहना चाहता है कि एक सद्यो मुक्ति है, एक क्रम मुक्ति है। तो जो योगी है अनन्य भक्ति करता है तो सद्यो मुक्ति प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति अनन्य भक्ति न करके लेश मात्र भगवान की भक्ति को जॉइंट रखता है योग में, उसको क्रम मुक्ति मिलती है। और जो योगी षट चक्र का भेदन कर कर अपने प्राण को मस्तिष्क पर लाता है लेकिन भगवान का स्मरण चिंतन लेश मात्र भी नहीं है, तो अपनी इच्छा के साथ वो दूसरे लोक में जा सकता है। उसमें उसकी छूट है, वो भी उसमें भी काल समय देखना पड़ेगा। और जब वो जाता है तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति पुनः वापस उनको आना पड़ता है। तो तीन बात भगवान ने कही। और आगे जाके
कल के श्लोक में हम और चर्चा करेंगे, भगवान पक्ष की बात करते कल और थोड़ा सा टफ विषय है, तो आप पुनः आइए और श्रवण करने का प्रयत्न कीजिए। भले टफ विषय है लेकिन श्रवण कीजिए, जिससे आप कभी भी 8वां अध्याय पढ़ो और ये शब्द जब आए आपके सामने तो अगर आपने सुना होगा तो आपको तुरंत बत्ती जलेगी कि नहीं, हाँ मैंने सुना था तो इसका अर्थ तो ये है। तो आपको थोड़ा बहुत समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो कल वापस पुनः मिलेंगे और भगवान का 24 नंबर का श्लोक का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय।